रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, सियासत गरमाई। नमस्कार, आप देख रहे हैं सवाल आपका और आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। देश में पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतें अपना ही रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। 4 मई के बाद से अब तक करीब 22 बार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ चुके हैं, जिसके चलते पेट्रोल के दामों में अब तक 5 रुपए 15 पैसे और डीजल के दामों में 5 रुपए 74 पैसे की बढ़ोतरी हो चुकी है। बेतहाशा बढ़ती इस महंगाई के विरोध में विपक्षी दल कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया। हरियाणा, पंजाब, यूपी, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हर जगह कांग्रेस ने जोरदार तरीके से पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला। कई राज्यों में बैलगाड़ी चलाकर विरोध जताया गया। हरियाणा में कहीं वाहन चालकों को गुलाब का फूल देकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने समर्थन मांगा, तो कहीं आम लोगों को मेडल देकर आम जन को इस बात का एहसास कराने की कोशिश की कि महंगाई का ग्राफ कितनी तेजी से ऊपर चला गया है। हरियाणा कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई को लेकर जहां केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला, तो उस पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी प्रतिक्रिया दी। क्या प्रतिक्रिया दी, पहले वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद करेंगे चर्चा और डालेंगे सवालों पर नजर। काम है मुद्दे उठाना और सरकार का काम है उनका समाधान करना। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सारी सरकार कोरोना काल से उत्पन्न हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, उसके लिए लाखों करोड़ों रुपए के पैकेज भी दिए हैं। 15 तारीख से हरियाणा में सीरो सर्वे हम करवाने जा रहे हैं। इससे हमें पता लगता है कि कितने प्रतिशत हरियाणा की जनता में एंटीबॉडी बन चुकी है। तो हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का कहना था कि मोदी सरकार जो है लगातार इस बात को लेकर प्रयासरत है कि लोगों की जीवन स्तर को कैसे ऊपर उठाया जाए। कोरोना काल के बाद जो परिस्थितियां बनी उनसे लगातार सरकार जो है लड़ रही है और निपटने का काम कर रही है। विपक्ष का काम है मुद्दों को उठाना, लेकिन सरकार जो है वो उसका समाधान भी करती है। लेकिन क्या ये समाधान है? क्या अभी तक महंगाई का समाधान हो पाया है? चलिए डाल लेते हैं उन सवालों पर नजर जो इस वक्त उठ रहे हैं। तो क्या और क्यों बढ़ रहे हैं पेट्रोल और डीजल के दाम? महंगाई रोकने में क्या सरकार है नाकाम? तेल के आउट ऑफ कंट्रोल दाम कैसे होंगे कंट्रोल? केंद्र या राज्य सरकारों के एक्साइज ड्यूटी घटाने से बनेगी बात? महंगाई पर कांग्रेस का प्रदर्शन क्या सिर्फ सियासी दर्शन, क्या सिर्फ ये सियासी पैंतरा है कांग्रेस की तरफ से जो ये प्रदर्शन किया गया है महंगाई को लेकर, या फिर वाकई गंभीरता के साथ इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाने की कोशिश की है? आम जन का दर्द महसूस करते हुए इस मुद्दे को लेकर सड़क पर उतरे हैं कांग्रेस कार्यकर्ता, और क्या ये सड़क पर उतरना कारआमद होगा कांग्रेस का आम जन के हित में? क्या महंगाई कम होगी? क्या महंगाई का ग्राफ नीचे जाएगा? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से लगातार देखा जा रहा है कि एक एक करके उन तमाम चीजों पर महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है जो रोजमर्रा के इस्तेमाल की चीजें हैं। तो नंबर आपके सामने है, नंबर पर कॉल करके आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। अपनी बात, अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं और आपके सवालों का जवाब जो है वो आज देंगे। हमारे साथ जो जिम्मेदार जुड़े हैं कांग्रेस और बीजेपी से, हमारे साथ जो प्रवक्ता जुड़े हैं, जिम्मेदार जुड़े हैं, वो देंगे आपके सवालों का जवाब। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता हुकुम सिंह भाटी जुड़े हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता ओम प्रकाश डावला हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का ही हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। सबसे पहले जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं मैं उनसे पूछना चाहूंगी, हुकुम सिंह भाटी जी। हुकुम सिंह जी, मुद्दा उठाना विपक्ष का काम है, सरकारों का काम है समाधान करना, तो क्या समाधान है सरकार के पास इस महंगाई का? कहना जी, देखिए, कोई भी मुद्दा उठाना लोकतंत्र में हमेशा अच्छा ही माना गया है, उसका कोई दूसरे को कोई दुष्परिणाम नहीं है। और चलिए, कांग्रेस को अपनी साख बचाने के लिए ये मुद्दा नजर आ रहा है, ये चलिए एक अलग बात है। दूसरी बात, अब पेट्रोल और डीजल की अगर हम कीमतों की बात करेंगे
तो इसके बहुत सारे फैक्टर हैं, तथ्य हैं जिसकी वजह से ये बढ़ा है। मैं पहले तो जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रही है वो केवल और केवल एक दिखावा है, एक ढोंग है, अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। मैं तथ्यों के साथ कायनात जी कह रहा हूं, मैं मतलब केवल राजनीतिक बयानबाजी ये नहीं कर रहा। हरियाणा में मैं वो रेट्स बता रहा हूं और वो कांग्रेस की सरकार और अपोजिशन के रेट्स बता रहा हूं। हरियाणा प्रदेश में 87 रुपए 67 पैसे, उत्तर प्रदेश में 87 रुपए 97 पैसे, उत्तराखंड में 88 रुपए 64 पैसे, गुजरात में 87 रुपए 67 पैसे, हिमाचल में 87 रुपए 55 पैसे, गोवा में 86 रुपए 88 पैसे, आसाम में 86 रुपए 44 पैसे। अब आते हैं कांग्रेस रूलिंग में। राजस्थान 96 रुपए 1 पैसे, महाराष्ट्र अलायंस में कांग्रेस की सरकार है 97 रुपए, तेलंगाना 93 रुपए 9 पैसे, तमिलनाडु 92 रुपए 15 पैसे, पांडिचेरी 91 रुपए 16 पैसे कांग्रेस की सरकार है, वेस्ट बंगाल 90 रुपए 78 पैसे, केरला 90 रुपए। मतलब आज भी जो कांग्रेस रूलिंग स्टेट हैं या अपोजिशन की स्टेट हैं, आज भी हुकुम सिंह जी, शायद आप उन स्टेट का नाम गिनवाना भूल गए जो केंद्र शासित राज्य हैं। 6 ऐसे केंद्र शासित राज्य हैं जहां पर 100 के पार चला गया है पेट्रोल। इस पर आप क्या कहेंगे? चलिए, मैं अभी वही बता रहा हूँ। दूसरी बात, चलिए हुकुम सिंह जी, मैं आऊंगी आपसे, इस पर हम आगे बातचीत जारी रखेंगे। आपने कहा कि बात पूरी कर देता हूं। चलिए जल्दी आप बात रखिए जी, क्योंकि इसका एक छोटा सा एक फैक्टर जो बहुत बड़ा आज प्रभाव डाल रहा है, वो जो कांग्रेस का यूपीए का सेकंड टर्म था, माननीय मनमोहन जी के नेतृत्व में सरकार जो चली, उन्होंने उस समय 1,40,000 करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड्स उन्होंने क्या किया, खरीदा महंगा और बेचा सस्ता। तो ऑयल बॉन्ड खरीदने पड़े जिसकी सरकार को उसकी इंटरेस्ट और मूलधन की भरपाई आज भाजपा सरकार को करनी पड़ रही है। कांग्रेस तो बड़े आराम से कह देती है कि भी आज रेट पर जो है बैरल कम है और फिर भी रेट ज्यादा है, लेकिन जो भरपाई उस समय की है वो पूरी करनी पड़ रही है। दूसरी बात, सरकार की कोशिश है इसको रेट को डाउन लाना। सबसे बड़ी बात, सरकार ने 7 साल से उन ऑयल बॉन्ड्स का ही जो भरपाई है वो मोदी सरकार कर रही है। अगर यही बात थी तो पहले से ही देश की जनता को क्यों नहीं बता दिया गया? क्यों इस भ्रम में रखा गया कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो कम करेंगे? जब सरकार पानी की बात थी, यहाँ जब इलेक्शन था उस वक्त तो ये कहा गया था कि 25 से 30 रुपए प्रति लीटर हम ले आएंगे दर को, लेकिन उसके बाद ये सारी बातें हवा हवाई हो गई और आज जब दाम तेजी के साथ बढ़ रहे हैं तो भी आप यही कह रहे हैं। चलिए बिल्कुल, मैं सुनूंगी। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिनेश नरवाना से जुड़े हुए हैं, इनको ले लेते हैं, फिर आपसे हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। स्वागत है आपका दिनेश, रखिए अपनी बात। नमस्ते जी। जी, ऐसा है जी, मेरा अपने दोनों से सवाल है। महंगाई तो जी आती जाती रहती है जी। 1988 के अंदर चीनी 40 रुपए किलो बिकी थी, वहाँ कोई मजबूरी थी? कांग्रेस का राज था, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, वो जवाब ही नहीं दे सके। हम सबसे बड़े कांग्रेसी हैं जी, अभी मैं बता दूं, सबसे बड़े कांग्रेसी भी है। लेकिन बाकी साहब, आप इन चीजों को छोड़ दो। कांग्रेस ने वो किया, हमने ये किया, ये चीजें नहीं। कांग्रेस को यदि कोई गलत काम किया तो उसको घर बिठा दिया जी। आप सत्ता में हो, सत्ता में होते हुए आपने जवाब देना चाहिए। आप ये किसानों का मसला क्यों नहीं पूरा कर रहे कि देश बर्बाद होगा, गिर दिया? कोरोना ये भी कोई बात नहीं, भगवान ने आफत दी है, छूटांगे या इस्ती बंद कर दो। क्यों नहीं करो लाग रही? MSP पक्की करो, बिल पास करो। या आपने सभी उसमें लिखा था आपने घोषणा पत्र में, हम आते ये बिल लेके आएंगे। यदि आप ये बात लिखते तो आपको वोट नहीं मिलने थे। आपने क्यों वो किया? इस बात का उत्तर दे दो हमें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। चलिए हुकुम सिंह भाटी जी, अभी तक आपने जो कुछ कहा उस पर मैं चाहूंगी कि ओम प्रकाश डाबला जो हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े हैं वो इस पर अपना पक्ष रखें, जवाब दें। वो क्या कहते हैं? क्या वाकई ये कांग्रेस की करनी है जिसका खामियाजा आज देश भुगत रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं उनको बताना चाहता हूँ, जब कांग्रेस का राज था हम प्रति बैरल जिस हिसाब से खरीदते थे उसके हिसाब से भी हम लोगों को सस्ते दामों पर पेट्रोल उपलब्ध करा रहे थे। और आज भारतीय जनता पार्टी सस्ता तेल होते हुए और इस महामारी के दौर में जब लोग बाग बड़ी भयंकर बीमारी में
अपने घर को पालने के लिए, अपनी जान को बचाने के लिए घूम रहे हैं। और ऐसे मौके पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 महीनों के दौरान कितनी बार तेल बढ़ा दिया? 43 बार तेल का रेट बढ़ाया इन्होंने 5 महीने के अंदर। और 13 महीने के अंदर इन्होंने 23 से और 25 रुपए तक का रेट डीजल का भाव इन्होंने बढ़ा दिया। आज हम देश की बात करें तो कहीं शासित प्रदेश, कहीं है केंद्र शासित प्रदेश, वहां 100 के पार तेल जाने हो रहा है और कई जगह 95, 90। आप बताइए, कोरोना काल में एक तो लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा, ऊपर से लोगों को ये तेल की महंगाई मार रही है। आज हर वस्तु इस तेल की वजह से महंगी हो रही है और इससे हर परिवार दुखी है। आज हम जब धरना दे रहे थे तो लोगों में यही बात थी कि ये बहुत बढ़िया आप कांग्रेस पार्टी कर रही है, हम कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, आपका समर्थन करते हैं कि आज जो तेल के भाव है उसी कारण हम हर चीज महंगी खरीदने को मजबूर है। इसलिए नहीं, अभी ओम प्रकाश जी, हुकुम सिंह भाटी जी ने कहा कि जो कांग्रेस प्रदेशित राज्य हैं, कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर सबसे ज्यादा एक्साइज ड्यूटी जो है वो वसूली जाती है। क्या मामला यही है कि अगर राज्य सरकारें एक्साइज ड्यूटी वसूलना बंद कर दें, ये ज्यादा जो ड्यूटी वसूली जा रही है, तो ये कीमतें कंट्रोल हो सकती हैं? राहत तो आप भी नहीं दे रहे। ये अपने राज्य में करके दिखाए ना। अब इन्होंने अगर 1 रुपया 50 पैसे कम कहीं दिखा भी दिया तो इससे फर्क क्या पड़ता है? इन्होंने तो रेट काफी कम करने पड़ेंगे ना, जब ही तो बात बनेगी। अब 1 रुपया 50 पैसे में क्या फर्क पड़ रहा है? ये इन्हें अपने राज्यों में पहले करके दिखाना चाहिए। आज पूरे देश में त्राही मची है महंगाई के बारे में, तो इन्होंने तो दूसरे को पूरा अंजाम लगाने से पहले अपने खुद देखना चाहिए। ये खूब है। बीजेपी कहती है कि कांग्रेस शासित राज्य, कांग्रेस वाले कहते हैं कि बीजेपी शासित राज्य। आपने देश के अलग अलग राज्यों को अलग अलग भागों में करके देखना शुरू कर दिया है, लेकिन जो देश की जनता है वही यहाँ पर पिस रही है कुल मिलाकर। एक दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं, कुलदीप सिंह यमुनानगर से। स्वागत है आपका कुलदीप जी, रखें अपनी बात। नमस्कार कायनात जी। जी मैडम जी, मेरी तो आपसे प्रार्थना है, भी मेरी आवाज न बंद करिए, आप ध्यान से मेरी बात समझो। मैं यमुनानगर के गांव सुडेल से बोल रहा, और 4 मई को एक किसान रणबीर सिंह ने आत्महत्या करी थी। सुसाइड नोट आड़ती के नाम लिखा था, आड़ती कर से टंगाया था, सुसाइड करी थी उसने। तो उस दिन से आज तक वो परिवार दुखी है और दर की ठोकर खा रहा, कोई सुनने वाला नहीं। आड़ती का कोई पुलिस आज तक नहीं गई भी उसकी कोई डॉक्यूमेंट जांच कराया, कुछ कराओ, उल्टा उन्हीं के परिवार को परेशान करी पुलिस। मैं हुकुम सिंह भट्टी से पूछना चाहता हूँ कि आपकी सरकार का यही काम है? दूसरा सवाल मेरा यह है, हमने गुरनाम सिंह सुरनी को फोन कराया, जो किसान ने बताओ अपने आप को, उसने भी मदद नहीं करी, जवाब दे दिया हम समझौता रखो ऐसा तारा का, और इसमें कोई रिस्क नहीं लेते, नाम प्रदर्शन करा उसके ऊपर। तो हुकुम सिंह भट्टी से मैं एक सवाल और पूछना चाहूँ कि जो किसान आंदोलन चल रहा है, वो सरकार की और इनके किसान नेताओं की मिली भगत चल रहा है क्या? किसान की तो बात कोई समझ नहीं करता, ना किसान नेता करा, ना सरकार सुन रही। तो कहाँ जाओ परिवार, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, दुख हवा मैडम जी, देख कर रोनी हवा, कोई सुनने वाला नहीं है। क्या है सरकार आया, इंसाफ भी दे सकती दुखी इंसान ने। जी, जो बात आपने यहाँ पर रखी है बेहद हम कहेंगे कि दुखद घटना है। कार्रवाई नहीं हो रही है तो बिल्कुल ये जांच का विषय होना चाहिए और सवाल जरूर यहाँ पर उठता है शासन की इकाई से और राज्य की सरकार से कि आखिर इस मामले में कार्रवाई अब तक क्यों नहीं हुई। हम बिल्कुल यहाँ कोशिश करेंगे आपके इस सवाल का जवाब लेने की। बहुत शुक्रिया कुलदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हुकुम सिंह भाटी जी। जी कायनात जी, देखिए पहले तो मैंने दिनेश जी को सुना, कुलदीप जी को सुना, तो उनका पेट्रोल डीजल से संबंधित कोई सवाल है भी नहीं और आज का विषय पेट्रोल डीजल का। दूसरी बात, उन्होंने सरकार से जरूर है, सरकार से जरूर, ठीक है। उनका जो सवाल था, दिनेश जी ने कहा कि इस किसान आंदोलन को खत्म क्यों नहीं कराते। जब किसी संस्था ने, किसी लोगों ने अगर उसको राजनीतिक रूप से चलाए रखना है तो उनको कौन बंद कराएगा? देश में बोलने की, धरने प्रदर्शन की आजादी है, वो उसका फायदा उठा रहे हैं। दूसरी बात, जो 1.5 साल के लिए उसको स्थगित किया हुआ है, फिर किस बात का वो रह गया है? बातचीत करना नहीं चाहते, उन मुद्दों को बताना नहीं चाहते, केवल राजनीतिक रूप से चलाए हुए हैं आंदोलन को। दूसरी बात, जो इन्होंने कुलदीप जी ने कहा कि उस परिवार का कोई हताहत हुए हैं, वो उनको गुरनाम सिंह चड़ूरी उन्होंने नाम लिया। मैं ये कहूंगा कि जो भी नेता इस तरह लोगों को बरगला के, बहका के लाते हैं,
वो उनकी इमदाद करें, करते क्यों नहीं है? बहका के लाना और केवल इतना काम रह गया है क्या? दूसरी बात, एक देखिए सरकार का प्रॉपर फॉर्म है, आप डीसी को एप्लीकेशन दीजिए, एसडीएम को एप्लीकेशन दीजिए, निश्चित तौर पर जो सरकार की योजना है उनसे बिल्कुल उनको लाभ मिलेगा। तो देखिए उचित कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, एप्लीकेशन देना है, इस सब के लिए करना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं उसी महंगाई वाले पेट्रोल डीजल पर आता हूं। देखिए दो बातें हैं। नंबर एक, कांग्रेस की सरकार ने जो नियंत्रण सरकार का रहता था उसको कंपनीज को दे दिया, ये यूपीए 2 में हुआ और ये लंबे समय से चलता आ रहा था। इसके लिए हम ये कहते हैं चलिए कोई नहीं, ये WTO की टर्म्स थी, उसकी शर्तें थी, उसके तहत ये उन्होंने किया। लेकिन उसके बावजूद जो सरकार ने जो काम करने चाहिए थे उन्होंने नहीं किया। वो केवल और केवल 85% आयात जो होता है, केवल 15% देश में जो रिजर्व है उससे निकाला जाता है। उन्होंने अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कभी बढ़ावा नहीं दिया। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 20% एथेनॉल, जिससे किसान को सीधे तौर, जो हमारे गन्ना उत्पादक किसान हैं देश में, उनको सीधे तौर पर फायदा होगा। उसको मिलाकर के पेट्रोल और डीजल में, उससे खपत जो है बहुत मतलब वो अच्छा भी है, उसका परफॉर्मेंस भी अच्छी है और उसके बाद किसान को फायदा मिलेगा, रेट्स भी डाउन होंगे। दूसरी बात, जो मैंने पहले भी कहा है कि सरकार के जो प्रिकॉशन लेने चाहिए वो ले रही है। जीएसटी में सरकार लाना चाहती है, लेकिन जो स्टेट्स, जो कांग्रेस के स्टेट्स हैं, कांग्रेस रूलिंग स्टेट है या दूसरी अपोजिशन पार्टी है, वो जीएसटी में लाने नहीं देना चाहते। ऐसा ही क्या ओम प्रकाश डाबला जी, आप विरोध कर रहे हैं कि जीएसटी में नहीं आना चाहिए? बल्कि आज तो जो प्रदर्शन हुआ है, हुकुम सिंह जी, आज जो प्रदर्शन किया है कई राज्यों में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये मांग की है कि जीएसटी के अंदर से लाना चाहिए, पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। आप कह रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस वाले खुद इसका विरोध कर रहे हैं। डाबला जी से मैं इसका जवाब लूंगी। एक दर्शक जुड़े हैं रणवीर सिंह रोहतक से, स्वागत है आपका रणवीर, रखें अपनी बात। कायनात जी नमस्कार। जी नमस्ते। मुझे तो शर्म आती है, पाटिल साहब ऐसे आंकड़े गिनाते हैं, ऐसे आंकड़े गिनाते हुए भी इन्होंने ये जो कपड़े उतार कर धनखड़ जी घूमते थे साइकिल पर के तेल के दाम, हाय हाय तेल के दाम, आज क्या कर रखा है जनता का? न रोजगार रहा है न और कुछ है। आज अक्षय कुमार का ड्राइवर भी लेट नहीं हो रहा, वो भी बोलते थे तेल के ऊपर मेरा ड्राइवर नहीं पहुंचा, साइकिल से आया है। अरे सर, कांग्रेस के ऊपर दोष दे रहे हो आपने। 7 साल हो गए, दुनिया भर के कानून बदल दिए, आप कहीं ऑर्डिनेंस ले आते हो, कहीं कुछ ले आते हो, इसमें कानून क्यों नहीं, इसके जीएसटी बारे में क्यों नहीं ले आते? ये सिर्फ किसान विरोधी और जमींदार विरोधी सरकार है। ये सिर्फ मिडिल क्लास को खत्म करना चाहती है। ये पूंजीपतियों को 307 गुना मुनाफा हो चुका है। 5 साल में 23 रुपए डीजल बढ़ा दिया और कहते किसान को बनने में फायदा होगा। किसान को तो आप एमएसपी नहीं दे रहे, किसान के विरोध कानून ले आए, आप किसानों के दुश्मन हैं। किसान को कहाँ बुला चाहते हैं आप? पाटिल साहब, यहाँ कड़े आप अनपढ़ नहीं रहा, किसान सब जानता है। आपने गैस के दाम दे के सब्सिडी खत्म कर दिया, बच्चों के गुल्लकों तक आपने खाली करा लिए। अरे आप लोगों की जेब कब भरेंगी बीजेपी वालों की, समझ में नहीं आ रहा हमारे को। तो ऐसी सरकार हमने तो 62 साल उम्र हो गई पाटिल साहब, आज तक नहीं देखी थी कभी भी। बोलते थे फ्रंट लाइन कोरोना योद्धाओं को, हम डॉक्टरों को ये देंगे। आज सरकारी कर्मचारी का डीए बंद है, पेंशन धारकों का डीए बंद है, सब कुछ तो बंद कर रखा है। सिर्फ कमाई है तो पूंजीपतियों की कमाई हो रखी है। इस देश को बर्बाद कर दोगे, ये देश आप लोगों को बर्बाद कर देगा। ये जनता अभी इतने गुस्से में। हाथ पाटिल साहब, मैं बीजेपी का वोटर था, मुझे कांग्रेसी मत कहना, और रामोदर वाल्मीकि से पूछ सकते हैं, लेकिन मुझे दुख होता है कि हमने ऐसी सरकार को, ऐसे मोदी जी के ढोंगों में आकर वोट दिया, इसलिए हम आज शर्मिंदे हैं। और आप लोगों को शर्म आनी चाहिए आंकड़े गिनाते हुए। आज 24 रुपए लीटर डीजल बढ़ चुका है। डीजल का इस्तेमाल कौन करता है? किसान करता है, मजदूर करता है, ट्रक ड्राइवर करता है, जो माल भाड़ा ले जाता है। कुछ भी सामान खरीदे, किसान को क्या दिया आपने? बोलते हमने रेट बढ़ा दिया। क्या रेट बढ़ा दिया? 23 रुपए लीटर डीजल का, एक बीघे के अंदर 5 लीटर तेल लग जाता है। कितना बढ़ गया? किसान को क्या दिया आपने? बहुत शुक्रिया रणवीर सिंह जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। ये नाराजगी आप सुन पा रहे हैं हुकुम सिंह भाटी जी, कितना ज्यादा यहाँ पर ये आस उम्मीद, ये आशाएं जो टूटी है सरकार से, जो लगाई हुई थी। कायनात जी, मेरे साथी लगभग मुझे ऐसे लग रहा है
कि या तो ये भूल गए हैं या भूलना चाहते हैं। इनको ना तो जो किसान सम्मान निधि 6,000 रुपए वो जो किसान को दिए उनको याद नहीं है। एमएसपी पहले कांग्रेस के समय 2 आप फसल किसान सम्मान निधि की बात कर रहे हैं भाटी जी, इस बीच में खाद का कितना जो कट्टा होता है वो यूरिया का कट्टा, उस पर कितना पैसा बढ़ गया है। इसके अलावा पेट्रोल डीजल पर कितना पैसा बढ़ गया है, बिजली जो है वो कितनी ज्यादा हो गई है। कायनात जी सुनिए, 270 रुपए का यूरिया आज है, 270 रुपए का जब सरकार 2014 में आई थी तब भी था। 1200 रुपए का डीएपी तब था, उसका रेट 2400 हुआ, सरकार ने 1200 रुपए की सब्सिडी दे दी, 1 पैसा नहीं बढ़ा। यूरिया के कट्टे में यूरिया कम हो गया है लेकिन दाम जरूर बढ़ गया है यहाँ पर। डाबला जी सुनिए कायनात जी, ये केवल और केवल एक एलिगेशन लगा देना, उससे काम नहीं चलेगा। आपका जो हुकुम सिंह जी ये बताइए, मैं चलिए मैं आपसे ही जानना चाहती हूँ, चलिए आप ही बता दीजिए यूरिया पहले कितना था, कट्टा कितना था और उसका दाम कितना था और आज कितना है। किसान का यूरिया भी बढ़ा हुआ है और उसका वजन भी बढ़ा हुआ है। सुनिए जरा, और अब जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, माल भाड़ा बढ़ेगा तो हर एक चीज पर दाम बढ़ेगा। आप सिर्फ पेट्रोल डीजल के दाम को मत देखिए ना, आप देखिए डीएपी पर 1200 रुपए सरकार ने सब्सिडी दी है, वो भी तो याद रखना चाहिए, वो भी याद रखना चाहिए। दूसरी बात, पेट्रोल और डीजल के लिए अगर केवल और केवल भाजपा को उसके लिए जिम्मेदार ठहराए, ये ठीक नहीं है। सिर्फ पेट्रोल डीजल की बात नहीं हो रही भाटी जी, नहीं चाहते पहले खाद्य तेल, उससे पहले सहूलियतें रसोई गैस है उनको आप गिनना नहीं चाहते। आप बताइए लोगों को गुमराह करेंगे, झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। क्या झूठ बोल रहे हैं आप बताइए। चलिए एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए उड़ीसा से। चलिए भाटी जी मिली के नहीं भाटी जी, चलिए किसान सम्मान निधि की बात हम कर लेंगे, अभी करेंगे, इस पर बात करेंगे कि उसके बदले में कितना ज्यादा किसान जो है वो खुश है और कितना ज्यादा भी नुकसान में है। एक दर्शक जुड़े उड़ीसा से, खमारी, स्वागत है आपका। खमारी जी रखें अपनी बात। एक भाषा सीख ली है, उनका है कोई राजनीतिक उद्देश्य, झूठ बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, आंकड़ों पर झूठ बोला जाता है क्या? अरे अगर कोई झूठ बोल रहा है तो साबित कर दीजिए ना आपकी वो झूठ है, सच ही बता दीजिए, आप ही सच बता दीजिए। लेकिन आप तो बात घुमा रहे हैं, सिर्फ जो चीजें सामने दिख रही हैं आप कैसे झुठला सकते हैं उनको। सिर्फ आंकड़े गिनाने से कुछ नहीं होता ना हुकुम सिंह भाटी जी, सिर्फ आंकड़ों से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर धरातल पर आप देखिए ना कि धरातल पर लोग कहाँ पर चले गए हैं। झूठे हो सकते हैं क्या जी खमारी जी, खमारी जी, हेलो जी खमारी जी स्वागत है आपका, रखें अपनी बात। वो ये तेल का रेट बढ़ता है, वो जो पहले वो छोड़ दिया। एक बार फिर अपनी बात दोहराएं, हम समझ नहीं पाए। वो जो सारे पहले जो बात किया था तो बात रखना चाहिए। भारत का जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, वो थोड़े झूठ बोलने हैं, वो झूठ बोलते हैं, आवाज चाहिए बोलते हैं तो वो काम नहीं करते। तो वो अभी जो काम करते हैं तो इसके लिए बोल दिया नहीं, उनका तो उनका वचन का पालन नहीं करते वो लोग। भारत के प्रधानमंत्री थोड़े झूठ बोलते हैं, वो झूठ बोलते हैं हाथ से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया खमारी जी हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। हुकुम सिंह भाटी जी, जितने अभी तक दर्शक जुड़े सभी की नाराजगी को आपने सुन लिया, गुस्सा भी देख लिया किस कदर यहाँ पर है। अब बताइए समाधान किस तरीके से करने वाले हैं? क्या सरकार सिर्फ आंकड़ों में ही समाधान करेगी? क्या सिर्फ कागजी समाधान होगा? ये बताइए, जमीनी समाधान कब होगा? सुनिए जरा, अगर जो लोग जुड़े उनका केवल और केवल किसान आंदोलन से संबंध है, वो लोग जुड़ना चाहते हैं, जो खुद विरोध कर रहे हैं उनका राजनीतिक विरोध है। दूसरी बात देखिए, आप कह रहे हैं कि सभी किसान आंदोलन से संबंधित सवाल थे। भाई किसान आंदोलन कितने वक्त से चल रहा है, सरकार अगर समाधान नहीं कर रही, देश की जनता देख रही है, सरकार के हर कदम पर उसकी नजर है। उसके अलावा जो अभी लोग यहाँ पर जुड़े उन्होंने भी सवाल किया कि जो नेता कहते हैं उनके कहने और करने में कितना अंतर होता है। कम से कम जनता से तो झूठ मत बोलिए। डाबला जी, क्या किसान आंदोलन को जल्दी अंतिम प्रतिक्रिया, मुझे जल्दी से इसे समाप्त करना है चर्चा को। डाबला जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ यहाँ पर कि क्या कांग्रेस शासित राज्य कोई राहत देंगे इन तेल की बढ़ती कीमतों के अंदर? एक्साइज ड्यूटी जो सरकारें लगाती है, क्या उनमें कटौती की जाएगी या आप भी केंद्र के भरोसे बैठे हैं कि केंद्र करेगा तो हम करेंगे? देखिए,
केंद्र में की सरकार है, पहले इनको करना चाहिए। हमारी सरकार तो करने के चलिए लिए तैयार पहले आप रहती है। आप पहले यही केंद्र करते सरकार रहेंगे तो और पहले- गाड़ी जो है वो लगातार आगे निकलती जा रही है। देश की जनता महंगाई के केंद्र बोझ शासित तले प्रदेशों में दबती करें, जा रही है। अपने बहुत बहुत प्रदेशों में शुक्रिया करें। आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और लद्दाख समेत 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल ने सेंचुरी पार कर ली है, यानी पेट्रोल 100 रुपए के पार चला गया है। वहीं पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पहले ही संभावना जता चुके हैं कि अगर हालात ऐसे ही रहे तो वित्त वर्ष 2021-22 में भी पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी का क्रम इसी तरह जारी रहेगा। ऐसे में कांग्रेस का ये देशव्यापी प्रदर्शन कितना असर दिखाता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहे खबर फास्ट। नमस्कार।